तो ये देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये एम्ब्रियो बन रहा है माशाल्लाह से, ये हरकत भी कर रहा है, देखें। ठीक है, तो ये हमारा एग माशाल्लाह से फर्टाइल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैर से होंगे। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी इंक्यूबेटर से रिलेटेड, ठीक है, कि इंक्यूबेटर मशीन चाहे तो आप काफ़ी अर्से के बाद चला रहे हो या न्यू लेकर आए हो, ठीक है, तो उसमें एग्स किस तरह से रखने हैं, उसको किस तरह से रनिंग पोजीशन में लेके आना है, ठीक है। क्योंकि अगर तो आप कहीं से बाय करते हैं तो मुकम्मल तरीका अगर आपको कोई भी नहीं बताता, ठीक है, कि एग्स वगैरह आपने कैसे रखने हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम रख देते हैं, ठीक है, कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिस वजह से हमारे जो अंडे वगैरह खराब होते हैं, हमें रिजल्ट नहीं आता, ठीक। तो फिर हम कंप्लेनें कर रहे होते हैं कि भाई आपकी मशीन ठीक नहीं थी, ये था ये वो था, तो ये सारे मामला जो है वो हो जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि मैंने वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, कि किस तरीके से अंडे वगैरह रखने हैं, तो वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उससे जो है वो काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो आज वीडियो मेरा बनाने का मकसद जो था वो था कि एग्स की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, वो किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक पे आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है, कि एग्स की जो फर्टिलिटी है वो किस तरीके से चेक करता हूँ, ठीक है। पहली तो प्रायोरिटी हमारी यही होती है, ठीक है, कि हम जो एग्स ले रहे हैं, ठीक है, वो फर्टाइल है। लेकिन बाज़ वक्त क्या होता है कि एग्स हमें फर्टाइल नहीं मिलते, ठीक है। हमारी खुद की ब्रीड ही होती है, जो मुर्गी वगैरह होती है, उसमें भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ विटामिन की कमी वगैरह कह लें, ठीक है, उस वजह से भी हमारी जो मुर्गी है वो फर्टाइल अंडे नहीं दे पा रही होती है, ठीक है। हम इंक्यूबेटर मशीन में रख देते हैं, उसके बाद जब 21-22 दिन होते हैं, ठीक है, जब हम रिजल्ट देखते हैं, ठीक है, उसमें कुछ एग्स जो होते हैं वो हमारे फर्टाइल नहीं होते। तो उसी टॉपिक पे हमारी वीडियो, ठीक है, आज। तो किस तरीके से मैं फर्टिलिटी जो है एग्स की चेक करता हूँ, तो चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं मशीन जो है वो हमारी रनिंग में है, ठीक है, जो इसके मीटर वगैरह वो चल रहे हैं। तो अब फर्टिलिटी के बारे में आपको बता रहा था। तो फर्टिलिटी के लिए ये है कि पहले तो हम जो है वो तरीक़ेकार कही हैं, ठीक है, पानी में डालकर भी एग्स जो है वो चेक किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कैंडलिंग करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए, कैंडलिंग का भी मेरे पास मोबाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये टेप भी रखी हुई है, तो इससे कैंडलिंग भी करेंगे। तो कैंडलिंग जो होती है वो तकरीबन 4 दिन के बाद होती है, ठीक है। तो 4 दिन के बाद जो कैंडलिंग होती है, कैंडलिंग में फिर ये होता है कि एम्ब्रियो और वेन्स वगैरह जो वो नज़र आ जाती हैं, ठीक है। पहले दिन से कैंडलिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर पहले दिन से हम करते भी हैं तो उसमें जो रिजल्ट होता है ना, वो 50-50 चांसेस होते हैं कि यार ये अंडा फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल है, ठीक है। तो जो सही रिजल्ट होता है, ठीक है, वो 4 दिन के बाद आप चेक कर सकते हैं कैंडलिंग करके। 4 दिन में आप क्या करेंगे कि कैंडलिंग करेंगे, ठीक है। उनमें जो नॉन फर्टाइल होंगे उससे ये पता चलेगा हमें कि जिनमें वेन्स वगैरह नहीं बन रही है, जिसमें एम्ब्रियो नहीं बन रहा है, ठीक है, ब्लड लाइन्स नहीं बन रही है, तो वो अंडे जो है वो नॉन फर्टाइल होंगे या ख़राब होंगे, वो हमने निकाल देने हैं मशीन से, ठीक है। और उसमें ये होगा कि 4 दिन के अंदर हम जब एग्स चेक करेंगे ना, तो वो एग्स जो है वो यूजेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। आप वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अपने परिंदों को भी खिला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 19 तारीख को जो, ठीक है, मैंने एग रखे थे इसके अंदर, मैंने यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है। तो आज तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, ठीक है। ये वीडियो आपके पास लेट अपलोड होगी, ठीक है, तो जिसकी वजह से डेट का कोई इशू हो जाएगा अगर आपको हो तो, ठीक है। लेकिन 4 दिन का आपने जो है वो गैप रखना है, ठीक है। 4 दिन के बाद यानी 5वें दिन आपने जो है वो कैंडलिंग करके एग्स चेक करने हैं और जो नॉन फर्टाइल होंगे वो आपने अलहदा कर देने हैं। तो अब क्या करना है, अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि चेकिंग करने के लिए आपने ऐसी रनिंग वाली मशीन में चलते हुए आपने बार बार एग्स नहीं निकालने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने मशीन का जो बल्ब है, ठीक है, इसको बंद कर देना है। मीटरों को भी आप बंद कर दें, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके सामने, इनको मैं उतार देता हूँ, ठीक है। ये फ़ैन उतर गया, ठीक है। वीडियो की आवाज़ भी आपको साफ आ रही होगी। ये मेरे मीटर भी बंद हो गए हैं, ठीक है। तो ये बल्ब वाला स्विच ये भी उतार देता हूँ, ठीक है। तो अब ये उतार दिया मैंने, ठीक है। मशीन हमारी हो चुकी है बंद, ठीक है। तो अब ये 15 मिनट लगे, आपको 20 मिनट लगे, ठीक है। इसमें जो है वो एग्स का इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। अगर हम करते हैं जी मशीन चलती रहे, उसमें एग्स निकालते रहेंगे फिर रखते रहेंगे, उसमें क्या होगा कि ह्यूमिडिटी तकरीबन सारी ख़त्म हो जाएगी और जिसकी वजह से जो अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हमारे चेक करने के दौरान ही कई अंडे ख़राब हो जाएंगे। तो चेक करने का तरीकाकार यही है, पहले इसको बंद कर लें। तो 15 मिनट लगे आपको, 10 मिनट लगे, आप अंडे मुकम्मल चेक कर लें। और दूसरी गलती कई लोग ये भी कर देते हैं कि पूरी मशीन को खोल देना है, ठीक है जी, उसको साइड पे रख देना है ढक्कन को उतार कर, तो फिर सब अंडे बाहर निकाल लेने और मशीन का टेम्परेचर बिल्कुल नील कर देते हैं। तो ये गलती भी आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो ये किस लिए बना होता है, ठीक है, छोटा सुराख बना हुआ है, यहाँ से आपने एग्स निकालते जाना है, ठीक है। तो आपने जो है वो बारी बारी चेक करते जाना है और साइड पे रखते जाना है। तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, लाइटें मैंने बंद कर दी है, ठीक है। रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो रात को बनाने का मेन मकसद ही यही है कि कैंडलिंग करनी है, ठीक है। रात में ही कैंडलिंग होती है, दिन में कैंडलिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये अंडे मैंने 2 उठाए हैं, ठीक है। तो जिसमें से एक मैंने अंडा यहाँ पे रख दिया है।
तो अब इसकी हम कैंडलिंग करेंगे। ये फ्लैश लाइट भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो ये देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये एम्ब्रियो बन रहा है माशाल्लाह से, ये हरकत भी कर रहा है, देखें, ठीक है। तो ये हमारा एग माशाल्लाह से फर्टाइल है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, क्रेट के ऊपर। ये देखें, यहाँ पर रख दिए, ये माशाल्लाह से फर्टाइल है। तो अब ये दूसरा अंडा रखते हैं, ठीक है। तो दूसरा अंडा ये भी माशाल्लाह से फर्टाइल है। बहुत कम वेन्स नज़र आ रही हैं, लेकिन माशाल्लाह से फर्टाइल है ये भी अंडा हमारा, ठीक है। इसमें वाज़ह नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कैमरे में आपको, लेकिन माशाल्लाह से ये भी फर्टाइल है। तो अब और अंडे उठा लेते हैं, ठीक है। मे भी 24-25 एग्स रखे थे मैंने, तो बारी बारी सब ही चेक करने हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस में, तो वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो 2-3 एग्स आपको मैं दिखा दूं चेक करवा के, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये एग जो है हमारा, ये नॉन फर्टाइल है, ठीक है, कुछ भी नहीं इसमें वेन्स वगैरह बनी। इसको साइड पे रखते हैं और ये वाला एग चेक करते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है, ये देखें, एम्ब्रियो अंदर हरकत कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेक करने हैं अंडे। तो ये आप जब चेक करेंगे ना, आप ये 3 अंडे हो गए, चेक हो गए हैं, ठीक है। तो अब माशाल्लाह इसमें ये है कि हमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि यार हमारा अंडा नॉन फर्टाइल मशीन के अंदर पड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बारी बारी चेक करने हैं। मैं मुकम्मल सारे चेक कर लेता हूँ। दोस्तों फाइनली एग्स की कैंडलिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मोबाइल लें, उससे आप ये टेप वगैरह रखें, कैंडलिंग कर लें, ठीक है। तो अब ये मेरे एग्स जो है वो नॉन फर्टाइल निकले हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 एग्स, ठीक है। और 11 एग्स में से बाकी जो फर्टाइल है वो आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है। ये माशाल्लाह से सब के सब एग्स फर्टाइल हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 17 एग्स, ठीक है। तो 17 अंडे मेरे ये फर्टाइल हैं। तो बस अब ये नॉन फर्टाइलिटी का जो है वो इश्यू हो जाता होता है, ठीक है, अक्सर। तो इस तरीके से आप जो है वो फर्टाइल और नॉन फर्टाइल एग्स चेक कर सकते हैं आफ्टर 4 डेज, ठीक है। 4 से 5 दिन, ठीक है, ज़्यादा 5 दिन, 4 दिन जो है वो मस्ट है, ठीक है। 4 दिन के अंदर आपको एम्ब्रियो जो है वो आसानी से नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है, कैंडलिंग में। अगर पहले हम करेंगे, 2-3 दिन बाद देखेंगे, तो वो सही तरीके से कैंडलिंग होती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की जो वीडियो है, ठीक है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है, पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए करें, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत मेहनत होती है, ठीक है। अब गर्मी है यहाँ पर, मैं जहाँ पर खड़ा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर छत पर कोई पंखा भी नहीं लगा हुआ है, और इतना टाइम मैंने जो स्पेंड किया, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों के नॉलेज में जो है वो इजाफा होता रहे, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता वो गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है, एग्स अपने ख़राब कर बैठते हैं, ठीक है। इतने कीमती एग्स होते हैं वो अपने ख़राब कर बैठते हैं, तो उसमें ये होता है कि उनका नुकसान होता है। अब ये 4 दिन के जो अंडे हैं मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास मौजूद है, ठीक है, 9, 10, 11 एग्स जो है ना मेरे पास 4 दिन जो है जो मशीन के अंदर रखे हुए, ये आप यूज़ में भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें कोई खास एम्ब्रियो नहीं बना, कुछ भी ब्लड लाइन नहीं बनी, तो ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर ये 20-25 दिन जो है वो पड़े रहें, ठीक है, इंक्यूबेटर के अंदर ही, या कम से कम 10 दिन भी पड़े रहें, तो फिर ये होता है कि ये ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यूज़ में भी ले सकते हैं अगर तो आपका दिल करे, ठीक है। अगर आपका दिल ना करे इसको यूज़ करने में, तो आप अपने परिंदों को, मुर्गे को खिलाएं, ठीक है, मुर्गी को खिलाएं, ताकि उनमें जो विटामिन की कमी है वो पूरी हो सके। तो अब जो है वो मशीन को मैं रन करता हूँ। तो मशीन हमारी माशाल्लाह से चल चुकी है, ठीक है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं गिरा, देख सकते हैं आपके सामने 29, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉपर पूरी खोली नहीं ना मशीन, ठीक है। ह्यूमिडिटी भी आप देखें माशाल्लाह से 60। तो अगर हम पूरी इसको खोलेंगे, ठीक है, तो जो हम ये काम करेंगे, ठीक है, चेकिंग करने वाला, इसमें तकरीबन 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। वो अंडों के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में चेक कर सकते हैं।
तो अगर पूरी खोलते तो हमें ना ही इतनी ह्यूमिडिटी नज़र आनी थी, ठीक है, ना ही हमें इतना टेम्परेचर नज़र आना था, बिल्कुल टेम्परेचर भी डाउन हो जाना था, ह्यूमिडिटी भी डाउन हो जानी थी। तो अब ये है कि अब हमें घंटा को इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं हुई कि एग्स हमें रखेंगे, ठीक है। तो 4 ही मैंने एग्स भी रख दी हैं क्योंकि टेम्परेचर अंदर बरकरार था। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी इंक्यूबेटर से रिलेटेड, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद मैं वीडियोस जो है वो आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपके लिए इंक्यूबेशन में आसानी हो सके, ठीक है। आप हैचिंग वगैरह करवाएं तो आपको इस चीज़ों का इल्म हो, ठीक है, ताकि आप जो है वो कोई गलती ना करें और आपका जो है वो हैचिंग जो है वो 100% रिजल्ट उसका आ सके। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।